नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिम्बा शर्मा। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स यहाँ देता रहता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। आप सभी के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा डाउट्स सेम आ रहे थे ऑन डिमांड को लेके, ऑन डिमांड एडमिशन को लेके, इसकी एलिजिबिलिटी को लेके, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला क्या होता है आपका, और कौन बच्चा इसमें जो है एलिजिबल है आपका एडमिशन लेने के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपका ये डाउट है तो आप वीडियो में पूरा एंड तक जरूर देखना, सारे डाउट्स आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। पहले बात कर लेते हैं ऑन डिमांड बेसिकली होता क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता, एनआईएस बोर्ड बेसिकली सीबीएसई की तरह ही एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है यहाँ पे आपका। इसमें सिंपल फर्क इतना होता है, यहाँ स्कूल नहीं जाना होता है, ये टोटली होम स्कूल बोर्ड होता है आपका। बट अगर आपकी बात करी जाए इक्विवेलेंट की, तो ये जितना सीबीएसई है उतना ही आपका एनआईएस बोर्ड है। इवन आपका एनआईएस बोर्ड में बच्चे जो है आपका जेईई का पेपर भी दे सकते हैं, नीट का पेपर दे सकते हैं, आर्मी का दे सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी की एक टर्म है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड आप नाम समझ पा रहे हैं, जैसे कि आप अपनी मर्जी की अपनी डिमांड पे अपना जो एग्जाम दे सकते हैं। तो सिंपली आपको जो है आपके पर्टिकुलर एक जैसे मंथ होता है, इसमें जो ऑन डिमांड होता है वो 2 बार होता है आपका। पहला होता है आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सेकेंड जो ऑन डिमांड होता है आपका वो होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 3 महीने में आपका यहाँ पे ऑन डिमांड होता है। पूरे साल में इसका जो है सिर्फ 6 महीने पेपर होते हैं, 3 महीने एक बार होते हैं, 3 महीने एक बार होते हैं आपका। अब ये होता क्यों है ऑन डिमांड जो है एनआईएस बोर्ड में आपका? ऑन डिमांड इसलिए होता है कि अगर कोई स्टूडेंट आपका सीबीएसई बोर्ड का है या कोई महाराष्ट्र बोर्ड का, या कोई भी अगर आपका कोई भी पेरेंट बोर्ड है आपका, उसमें आपका जो है आपने 5 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, उसमें हो सकता है आपका परसेंटेज नहीं बना हो सकता है आपके 4 सब्जेक्ट पास हो गए, 1 सब्जेक्ट फेल हो गया हो, 3 सब्जेक्ट पास हो गए, 2 सब्जेक्ट फेल हो गए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। सिंपली ऑन डिमांड में जो है 2 ही तरह के स्टूडेंट जो है एडमिशन ले सकते हैं। एक वो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं बट वो अपना मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपना मैक्सिमम एनआईएस बोर्ड में आके ऑन डिमांड में 4 सब्जेक्ट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना पीसीएम आपके पास ऑलरेडी था किसी भी बोर्ड में, आपका सीबीएसई बोर्ड में, आप अपना जो है इसमें परसेंटेज इंक्रीज करना चाह रहे हो, पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हो, या फिर डिफरेंट कोई सब्जेक्ट किसी और स्ट्रीम का ऐड करना चाह रहे हो, तो मैक्सिमम आप अपना 4 सब्जेक्ट एनआईएस बोर्ड में आके ऑन डिमांड में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है अपना मैक्सिमम 4 मिनिमम 1 सब्जेक्ट का एग्जाम देके एक सेपरेट मार्कशीट ले सकते हो। बट इसमें आपको प्रॉब्लम ये आती है कि फिर आपको 2 मार्कशीट कैरी करनी पड़ेगी, एक सीबीएसई वाली और एक आपका ऑन डिमांड। ऑप्शन उस स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्हें जो है पर्टिकुलर या तो कोई सब्जेक्ट ऐड करना है या फिर आपका कोई परसेंटेज के थ्रू जाना है। सेकंड ऑप्शन होता है आपका जो बच्चे फेल हो चुके हैं। अब आपका ऐसे ऑलमोस्ट सारे बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है इस साल में, सीबीएसई का रिजल्ट आया, महाराष्ट्र बोर्ड का आया, बहुत सारे बोर्ड का आपका जो है रिजल्ट आ चुका है। अब उसमें बहुत सारे मेजोरिटी बच्चे, आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं इस बार। सीबीएसई में बहुत मेजोरिटी में नंबर में आया है जो बच्चे फेल हुए हैं इस बार। वो बच्चे अगर अपना साल बचाना चाहते हैं तो वो इसी साल में अपना एनआईएस बोर्ड में ऑन डिमांड में भी दे सकते हैं अपना। एक सेकंड इसका ऑप्शन है स्ट्रीम 2, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल ऑन डिमांड के बारे में बात कर लेते हैं। ऑन डिमांड में अपना सिंपली अपना जितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हो, एनआईएस बोर्ड में एक कंडीशन होती है, आप प्रीवियस जो भी बोर्ड में फेल हो, किसी बोर्ड में आपका चलेगा, उसमें आपके पास ये कंडीशन है कि 2 सब्जेक्ट आप कोई भी 5 सब्जेक्ट अपने एनआईएस बोर्ड में आके डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो, जिसे बोलते हैं टीओसी। एंड 3 सब्जेक्ट का आपको एनआईएस बोर्ड में सब्जेक्ट में एग्जाम देना ही पड़ेगा। भले ही आप सीबीएसई में चाहे 1 सब्जेक्ट फेल थे आप, बट स्टिल आपको 2 सब्जेक्ट इसमें ट्रांसफर करने का मौका मिलता है। 3 सब्जेक्ट एनआईएस बोर्ड से देने पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट ही क्यों देने हैं? सब्जेक्ट आपने ट्रांसफर कर लिए हैं, 3 सब्जेक्ट जब तक आप नहीं करोगे तब तक ओवरऑल आपके 5 सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, और विदाउट 5 सब्जेक्ट्स आपको किसी बोर्ड से कोई मार्कशीट नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको 3 सब्जेक्ट एनआईएस बोर्ड से देना पड़ता है। ऑन डिमांड की कंडीशन सिर्फ इतनी होती है आपका। एनआईएस बोर्ड में जो अप्रैल में जिन्होंने बच्चों ने एग्जाम दिया है वो स्टूडेंट हो एनआईएस बोर्ड के, या फिर अगर आप कोई दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए कंडीशन सब सेम ही है। अगर आप एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हो तो फिर आप अपना उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे जो सब्जेक्ट आप फेल हो गए हो, आपको डाउट लग रहा है कि भाई आपका ये सब्जेक्ट जो है अप्रैल में अच्छा नहीं दिया है, तो सिंगल सब्जेक्ट का या जितने सब्जेक्ट में आपको लग रहा है उतने सब्जेक्ट का आप डायरेक्टली इसमें एनरोल करके अपना एग्जाम दे सकते हो। इसमें कोई टीओसी की नीड नहीं होती, बिकॉज आप ऑलरेडी एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हो, और ऑन डिमांड में जो एनआईएस बोर्ड का ही एक पार्ट है। और अगर आप किसी सीबीएसई बोर्ड के अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो उसमें आपके पास कंडीशन ये होता है 2 सब्जेक्ट आप उस बोर्ड से ट्रांसफर कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे और आप जो है अपना डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं। अब तो ये हमने बात कर लिया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और ऑन डिमांड होता क्या है। अब पहले क्या होता था एनआईएस बोर्ड में, जैसे आपका जुलाई में सितंबर होती थी तो आपका जो है बच्चे किसी भी डेट पे अपना जो है एग्जाम दे सकते थे सिवाय संडे को छोड़ के आपका। बट एनआईएस बोर्ड ने ये भी चीज़ ऑप्शन जो है थोड़ा सा आपका यहाँ पे कट शॉर्ट कर दिया है, और यहाँ सेपरेट डेट निकाली जाती है। 1 महीने में अप्रोक्सीमेटली आपका जो है आपको 7 से 8 डेट मिलेंगी आपको, और उन डेट पे ही स्पेसिफिक आप एग्जाम दे सकते हो। कि मंथ में जो डेट्स ओपन होंगी आपका, आप उन्हीं डेट पे अपना एग्जाम दे सकते हो, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, ऐसे करके आपको जो है सेपरेट डेट्स मिलने वाली हैं, उन्हीं पे जो आपका एग्जाम होगा। इसका सेंटर क्या पड़ता है? मोस्टली जो एनआईएस बोर्ड का सेंटर पड़ता है वो आपका केंद्रीय विद्यालय पड़ता है। केवी जो स्कूल होता है जो आर्मी के अंडर में आता है वो आपका सेंटर पड़ेगा यहाँ पे आपका। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? एग्जाम पैटर्न में जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें आपका सबसे पहले बात मैं बता दूँ, एनआईएस बोर्ड में जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है ना, उसका क्वेश्चन पेपर आपको वहीं से ले लिया जाता है, आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाता। तो इसका कोई सैम्पल पेपर वगैरह भी आप अपना नेट पर सर्च नहीं कर सकते। इसका पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न आपका पूरा 50% एमसीक्यू, 50% लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, फिलअप्स वगैरह ये रहते हैं आपका। यहाँ पे आपको टीएमए के चैप्टर्स पढ़ने नहीं पढ़ने हैं। तो एनआईएस बोर्ड में ऑन डिमांड में पूरा 100% सिलेबस पढ़ना होता है। भले ही आप अपना एनआईएस बोर्ड के अप्रैल के
बैच के स्टूडेंट हो, जिसमें कि क्या होता है, जो पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट होते हैं उन्हें जो है सिर्फ 60% सिलेबस करना होता है, टीएमए के चैप्टर्स नहीं करने होते। बट अगर आप अपना एनआईएस बोर्ड में ऑन डिमांड में शिफ्ट कर रहे हो और ऑन डिमांड में एग्जाम देने वाले हो, तो आपको पूरा 100% सिलेबस पढ़ना है, इंक्लूडिंग द टीएमए चैप्टर ऑल्सो। रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डाउट था कि भाई आपका एनआईएस बोर्ड में सिलेबस क्या पढ़ना है, अगर आप ऑन डिमांड में आ रहे हो तो उसमें आपको टीएमए के चैप्टर हटा देने, नहीं टीएमए के चैप्टर भी इंक्लूड करके पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एनआईएस बोर्ड ऑन डिमांड में टीएमए असाइनमेंट नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ का सब्जेक्ट है तो मैथ में आपको जो है पूरा जो है आपका थ्योरेटिकल बेस पे होगा, 33 मार्क्स आपको लाने हैं पास होने के लिए। अगर आपका बात करें जाए फिजिक्स का पेपर की, तो फिजिक्स में आपका जो है 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। एनआईएस बोर्ड में प्रैक्टिकल जो होता है ऑन डिमांड में आपका, वो आपका पहले प्रैक्टिकल नहीं होता है जैसे पब्लिक एग्जाम में होता है। यहाँ पे जो है पहले आप थ्योरी एग्जाम देने जाओगे, उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिकल की डेट बता दी जाएगी। उसी सेंटर पे आपको पूछना है कि सर मेरा प्रैक्टिकल कब है, तो आपको प्रैक्टिकल की डेट बताई जाएगी सेपरेट, और उसके अगले दिन आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल घर से बना के लेके जाना होता है। यहाँ पे आपका इस तरह से होता है। पब्लिक एग्जाम में देखा जाए तो प्रैक्टिकल पहले होता है, फिर उसके बाद आपका एग्जाम होता है। बात करिए इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए फीस स्ट्रक्चर जो है एनआईएस बोर्ड में सबसे लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर होता है सारे बोर्ड में। अगर आप कंपेयर करो तो एनआईएस बोर्ड सबसे सस्ता बोर्ड है आपका और सबसे रिलायबल, सबसे बेस्ट बोर्ड है आपका। अब इसमें जो है आपका ऑन डिमांड में थोड़ी फीस ज़्यादा होती है अगर आप पब्लिक एग्जाम से नोट करें। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं। एक तो आपका जो है इसमें रिजल्ट आपको जल्दी मिल रहा है, 45 डेज में आपको एक्जैक्ट रिजल्ट मिल जाता है आपका। इसमें ऑन डिमांड में बेसिकली वही बच्चे आते हैं जिन्हें अपना इस साल में अपना ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको। तो आपने जुलाई में एग्जाम दिया, सितंबर फर्स्ट वीक तक आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा और आप अपना डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वो बच्चे मोस्टली आते हैं जिन्हें अपना जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है आपका। तो ऑन डिमांड के रिगार्डिंग मैंने आपके सारे डाउट्स आई गेस क्लियर कर दिए होंगे। अब बात आती है मेन एडमिशन कहाँ से लिया जाए। देखिए एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना कोई कॉम्प्लिकेट पार्ट नहीं है इतना। आप एनआईएस बोर्ड में एडमिशन जो है अपना किसी भी कैफे जाके भरवा सकते हो, बट उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती। आपने खाली एडमिशन फॉर्म तो फिल करा लिया, अब आपको आगे आईडी कार्ड कौन देगा, आपका एडमिट कार्ड कब आता है, आपकी डेट शीट क्या आएगी, आपका सिलेबस क्या होगा, आपकी सारी जानकारी जो है टू द पॉइंट कौन प्रोवाइड कराएगा, ये आपका वहाँ पे बच्चे हो जाते हैं स्टक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक सेपरेट बंदा नहीं है या फिर बोर्ड भी इवन आपको कोई अपडेट नहीं देता। तो इसीलिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं हमारी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। पहले प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर कर जाएंगे डिटेल्स आपकी, उसके बाद ही आपको कोई फीस पेमेंट करना होता है। विदाउट प्रूफ कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होता। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास ही एडमिशन लो, आप चाहे यहाँ से ले रहे हो या फिर किसी और से भी ले रहे हो। अगर उन्होंने आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर यूज़ नहीं करा है तो आप मान सकते हैं वहाँ पे कोई गड़बड़ी की बात है। आप कहीं भी जा रहे हैं एडमिशन लेने, सबसे पहले ईमेल आईडी और फोन नंबर आपका ही लगना चाहिए। आपके पास एडमिशन का प्रूफ आना चाहिए, आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके ही मेल पे आपको रिसीव होना चाहिए, तभी आपका जो एक प्रूफ मान सकते हो आपका एडमिशन एनरोल कर दिया गया है। तो अगर आप हमसे एडमिशन लेना चाह रहे हैं डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। बट मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ स्टूडेंट्स वही कॉल करें जो बच्चे अपना एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्वेरीज आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल्स आते रहते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता सबका ही रिवर्ट बैक करना। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो आप तभी अपना मुझे डॉक्यूमेंट पहले भेजिएगा, उसके बाद आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके बताइए कौन सी क्लास में किस सब्जेक्ट में एग्जाम देना है आपका। वहाँ पे आपको पूरी हेल्प करी जाएगी। एडमिशन फॉर्म फिलअप करने से लेकर आपका मार्कशीट हाथ में मिलने तक सारा प्रोसेस बीच में जो भी आपका होता है वो सारे आपको हम प्रॉपर्ली बताएंगे। तो अगर उन्होंने आपको लालच दी, थोड़ी बहुत फीस कम बता दी आपको, तो आप उनके ट्रैप में अगर आ गए तो आपका इसमें ईयर वेस्ट हो सकता है। आपके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, साल भी आपका जाएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के बहुत अच्छे से ही आपको आगे प्रोसेस करना है आपका। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई कर देता हूँ। इस बोर्ड के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। अगर आपको कोई फ्रेंड और स्टूडेंट है ऐसा जो आपका ऑन डिमांड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना। इसके लिए सारे अपडेट्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।